माई मेरे श्याम लगो संग। पंडित श्री बंसीधर जी ने टीका में बहुत अच्छा एक श्लोक लिखा है, कंठस्थ करने योग्य श्लोक, इतना बढ़िया श्लोक लिखा है। पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत जी विराजमान है भक्तों के दरबार में, सिंहासन पर बैठे हैं, भागवत जी विराजे सामने हम लोगों के। इनकी झांकी कैसी है? पाद्म ब्राह्म गृहीत चामर युगो वाराह संवीजितो ब्रह्मांडेन धृतात पत्र हस्ते स्कंदादिभिः संस्तुतः श्रीमद् वैष्णव सेवितानुगमनो सर्वेष्ट सिद्धिप्रदो श्रीमद् भागवता विदो विजयते सम्राट पुराण प्रभु। श्रीमद् भागवत जिनका नाम है, ऐसे पुराण सम्राट की जय हो। इनकी झांकी कैसी है? पाद्म ब्राह्म गृहीत चामर युगः, पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण, ये दोनों भागवत जी की चमर ढुरा रहे हैं। वाराह संवीजितो, वाराह पुराण पंखा झल रहे हैं, राजा के पंखा झलते हैं। ब्रह्मांडेन्द्र तात पत्र हस्ते, ब्रह्मांड पुराण छत्र लेकर खड़े हैं। स्कंद पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण, नृसिंह पुराण, जितने पुराण है वो सब स्तुति कर रहे हैं। स्कंदादि भी संस्तुता, स्कंद पुराण आदि स्तुति कर रहे हैं। और इनकी प्रजा में कौन है? पुराण सम्राट भागवत जी की प्रजा में श्रीमद् वैष्णव सेवितानुगमना, श्रीमद् वैष्णवों से ये सेवित हैं। और अनुगमना, वैष्णव इन्हीं के पीछे पीछे चलते हैं। यही वैष्णवों की स्मृति है। जीवन कैसा होना चाहिए? भागवत जी के अनुसार जीवन होना चाहिए। सर्वेष्ट सिद्धि प्रदः, जो चाहोगे सो भागवत जी से मिल जाएगा। ऐसे पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत जी की जय हो। ये भागवत जी की शोभा है। एक बात थोड़े व्यवहार की हम कह दें, भागवत जी की शोभा यात्रा निकालने की एक परंपरा है। और लिखा भी है, शोभा यात्रा में चलने का भी बड़ा पुण्य है। लेकिन मेरी प्रार्थना है, आप ग्रंथ साक्षात प्रभु का स्वरूप हैं, भगवान है ये साक्षात। ग्रंथ रूप में गुरु हैं, ग्रंथ रूप में गोविंद हैं, भगवान हैं, परमात्मा हैं। इस भाव से हो सके तो अत्यंत मर्यादित भाव से ही ग्रंथ की यात्रा निकालें, और नहीं तो आप प्रतिष्ठित कर दें। यात्रा निकालना कोई आवश्यक नहीं। वर्तमान समय में परंपरा क्या चल पड़ी है कि जूता चप्पल पहने लोग यात्रा में चलते हैं, माताएं चप्पल सैंडल वगैरह पहन के चलती हैं, पुरुष वर्ग भी जूता पहनते हैं, सिर पे पोथी रख लेते हैं। और भागवत जी तो ऐसे ही चल रही हैं। और जो वक्ता महानुभाव हैं वो रथ पे बैठ के या बग्घी पे बैठ के चल रहे हैं। उनको कोई छत्र लगाया है तो कोई चमर ढुरा रहा है, ये गलत है। अरे हम तो इनके दास हैं, हम ऊपर कहाँ बैठ सकते? उत्तम पक्ष हो कि बढ़िया सुंदर पलक पावड़े बिछा करके भूमि को, मार्ग को स्वच्छ कर करके जय जयकार करते हुए भागवत जी पालकी में विराजमान हो करके चलें। छड़ी छत्र चमर आदि हो, उनकी शोभा हो, वक्ता भी चले, यजमान भी चलें, और ये तो ठीक है। इतना नहीं हो सके तो पोथी को विराजमान करके पूजन कर दो। और ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि पोथी तो ऐसी चल रही है, खाली खाली लोग जूता पहन के चल रहे हैं और व्यास जी महाराज ऊपर चढ़े हैं, वो ठीक नहीं, उत्तम नहीं है।
लेकिन लोग ऐसे मानते नहीं हैं, लोग मानते नहीं हैं। एक जगह ऐसी बड़ी तैयारी थी, हमने कहा भाई भागवत जी को तो आप ठीक से ले नहीं जा रहे हैं और हमारे लिए आपने ये रथ लाए हो, ये तो ठीक नहीं है। तो महाराज फिर क्या करें? मैंने कहा एक उपाय से तो तुम्हारी व्यवस्था को हम मान सकते हैं। अब तो खैर जाते नहीं शोभा यात्रा में, एक व्यवस्था से, एक उपाय से व्यवस्था मान सकते हैं। क्या? बोले हम बैठे हैं, जो मुख्य जजमान हैं वो ही बैठ जाएं और हम तो आसन पर हैं, भागवत जी इनके मस्तक पर विराजमान हो, जिसमें सबसे ऊपर भागवत जी हो, और हम लोग चलें। कोई बात नहीं, आपके रथ की व्यवस्था उसमें चलो, लेकिन ये मर्यादा, ग्रंथ की मर्यादा, और हम प्रार्थना करते हैं ग्रंथ की मर्यादा कैसी होनी चाहिए ये सीखना हो तो हमारी जो सिख परंपरा है उसमें जो गुरु ग्रंथ साहब का आदर है, उस परंपरा को, उस परंपरा से हमें ग्रंथ प्रभु के विग्रह हैं ये प्रेरणा लेनी चाहिए और आदर करना चाहिए। आई मेरे श्याम लगो